एक कहानी है चाइना की, जिसमें एक फॉरेन विजिटर इंडिया में आता है और एक नॉर्मल से 8-10 साल के लड़के से वो पूछता है कि तुम्हारे देश में इन्वेडर अगर मान लो बुद्ध होता तो क्या तुम उसको अपनी कंट्री में आने देते, मतलब लूटने के हिसाब से। तो उसमें वो लड़का कहता है कि अगर कोई और तो ठीक है, लेकिन अगर जब बुद्ध भी अगर यहाँ आके हमारे देश में राज करने को देखते गलत तरीके से, तो हम उसको भी ख़त्म कर देते। तो ये सिर्फ़ चाइना में हो सकता है ऐसा, क्योंकि वहाँ की फ़िलॉसफ़ी, वहाँ की सोच ये है शायद कि अपने देश को आगे कैसे बढ़ाना है, चाहे फिर उसके लिए हम भगवान से भी लड़ना पड़े। लेकिन क्या ये चीज़ इंडिया में हो सकती है या फिर ऐसे सऊदी, मतलब कुछ अरेबियन कंट्रीज़ में? तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि क्यों नहीं हो सकती वो सब जानते हैं। ऐसे कई एक कहानी और दूसरी है कि जब मोहम्मद गज़नवी इंडिया में 1025 में आया, तो उसने 17 बार सोमनाथ में अटैक किया और जितनी बार आया उतनी बार दुगना सोना लेके गया। तो उस समय उसका ये समझ चुका था वो कि जो अदर यहाँ के किंग्स हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ने में बिजी है। दूसरे कई जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आके ये सब लोग इसको गजनवी को रोकेगा, पर कोई भी युद्ध या फिर कोई भी लड़ाई भावनाओं से ज़्यादा रणनीति पे चलती है। तो ऐसा ही कई बार एक कहानी और सुनने मिलती है कि जब फर्स्ट वाइसरॉय जब इंग्लैंड में आया था, तो उसने देखा कि एक खेत में एक 2 खेत थे, मतलब एक आदमी वहाँ पे अपने खेत में काम कर रहा था, दूसरे खेत में एक बैल या गाय दूसरे आदमी के खेत को मतलब ख़राब कर रही थी। तो उस समय दिखा, तो उसने कुछ नहीं किया, तो उसने उस बैल को भाया नहीं। इतने में ही ऐसा बोला जाता है कि उस वाइसरॉय को समझ में आया कि यहाँ पे लूटना इस देश को कितना आसान है, क्योंकि यहाँ एक दूसरे से लोग आपस में ही किसी को कोई मतलब नहीं है, अगर जब तक कि उसके ऊपर खुद कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसी के साथ यहाँ पे उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को तब से समझ लिया था और इसी कारण से यहाँ पे कई सारे अटैकर्स आते रहे। हमें ख्याल से आज भी डिजिटल अटैक्स हो ही रहे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड की सारी या यूरोपियन कंट्रीज़ की सारे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर यूट्यूब, कोई भी ऐसी चीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट या इंटरनेट ओवरऑल, जिसके बगैर आज पूरी दुनिया नहीं चल सकती, वो सब फॉरेन प्रोडक्ट्स है। अगर एक बटन से ही चाहे तो अमेरिका या इंग्लैंड या कोई भी यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू, रेलवे, एयरलाइंस, मेडिकल, सारी चीज़। तो अभी भी अगर हम लोग यही सोच रहे हैं कि सब कुछ हो जाएगा यूँ, तो फिर से हम अभी भी वही गलती कर रहे हैं जो अभी हमेशा से स्ट्रीम करते आए हैं। तो इससे हमारे को जो भी समझना चाहिए वो अपने अपने हिसाब से समझ सकते हैं, देखते हैं। मैं तो ये थोड़ा बहुत समझ में आया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि शायद कुछ अच्छी चीज़ लेकर आएँ साइंस की मदद से, जिससे अपना और वर्ल्ड का, ह्यूमैनिटी का और अपलिफ्टमेंट हो सके। ओके।